नमस्कार, जोहार। मैं हूं महेश कुमार। बता दें कि झारखंड में अब तरबूजा की खेती अब बड़े पैमानों पर होने लगी है। झारखंड ही नहीं, चतरा ज़िले के इटखोरी प्रखंड अंतर्गत पितीज गांव में, बता दें कि पितीज गांव में कृषि क्षेत्र में अब लोग किसान जो हैं अब आगे आने लगे हैं। ऐसे में हमारे साथ अभी किसान भाई जुड़े हुए हैं और जुड़ने के साथ उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या खेती करते हैं। लेकिन विशेष बात आज हम करेंगे तरबूज को लेकर। बहुत पैमानों पर यहाँ पे तरबूज की खेती हो रही है। हमारे साथ मृत्युंजय दांगी जी जुड़े हुए हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे। बहुत बड़े पैमाने पर आप लोग तरबूजा की खेती कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग मेहनत करने वाले किसान हैं और पहले हम लोग टमाटर का खेती करते हैं, जो माने हर राज्य में तो जा ही रहा, विदेश जाने लगा। उसी तरह अब यहाँ से तरबूज का खेती हम लोग करना शुरू कर दिए हैं और तरबूज का खेती बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग कर रहे हैं और यहाँ से तरबूज माने निर्यात होगा, इतना तरबूज का खेती हो रहा है और बहुत मेहनत से कर रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा मैंने हम ही लगाए हुए हैं। 1 एकड़ में लगाए हुए हैं, थोड़ा यहाँ लगाए हैं, थोड़ा और उधर लगाए हुए हैं। तो बहुत किसान है, जो भी किसान है यहाँ कम खेत है लेकिन ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा खेती कर रहे हैं। जैसे अभी देख रहे हैं कि तरबूज लगाए हैं, उसके साथ बीट लगाए हैं, यानी चुकंदर लगाए हैं और एक खेत के साथ दूसरा खेती साथ साथ कर रहे हैं कि किसान। अच्छा, ये बताइए, आपको सोच कैसे आया कि अब हमको यहीं पे तरबूजा पैदा करना है, खेती करना है, और इससे इनकम कैसा होता है? देखिए, सरकार का जो मोनोपोली है, सरकार उस तरह का सोच नहीं रही है। किसी तरह का पढ़ लिख के सब बेरोजगार, हम भी इंटर किए हुए हैं और कोई रोजगार कहीं से दिख नहीं रहा है। तो ये खेती जो है बटेदार के रूप में करते हैं, ये अपना खेत नहीं है और इसी से जीवन यापन कर रहे हैं कि अब दूसरा जगह कहाँ जाते हैं। कहीं जाइएगा तो 1 महीना 2 महीना रखता है, उसके बाद घर बैठना पड़ता है। तो अपना खेती कर रहे हैं, इसमें साल भर अपना लगे हुए रहते हैं, अच्छा खासा जीने खाने भर तो अच्छा हो जा रहा है। बाकी हमारे साथ एक और किसान भाई हैं, उनसे ज़्यादा जानने के लिए कोशिश करेंगे, उससे जानकारी लेंगे कि किस तरह से खेती में इन लोग रुचि रखते हैं और कैसे दिमाग आया कि हमको खेती करना है। आपका नाम क्या हुआ? थानेश्वर दांगे हजूर। अच्छा, ये बताइए, आप लोग का ये जो तरबूज का खेती का आप लोग कैसे दिमाग आया कि आप तरबूज की खेती हम लोग को यहीं करना है? जैसे हम लोग को कोई काम धंधा नहीं, कोई नौकरिए फनिया नहीं, तो कुछ पेट के किस लिए बाल बच्चा के जीवन के लिए कुछ संभालने पड़ता है ना। तो कहाँ से हम लोग आएगा? इसी चलते रेट नहीं है, कुछ रेट बढ़ाइए, हम लोग को अच्छा से रेट मिले। कोई चीज़ में टमाटर के 2 रुपये किलो बिक रहा है, फसल और खीरा 5 रुपये बिक रहा है। तो ये सब ने हम लोग को बहुत घाटा हो रहा है खेती को। अब मौसम के चलते बहुत गेहूँ भी नाश हो रहा है, ये हो रहा है, तरबूजा भी बहुत फूल फल झड़ रहा है। इसमें कितनों दवा डालते हैं तो हम लोग को सक्सेस नहीं है आ रहा। मतलब कहने का मतलब है कि खेती करते हैं लेकिन मतलब रेट नहीं मिलता, जिससे आपको नुकसान हो रहा है। रेट नहीं मिलता है, मौसम भी खराब कर रहा है, इसी चलते हमको बहुत घाटा में चल रहा है। बाल बच्चा के कैसे पालेंगे, ये हम लोग को सोच है। मतलब ये दुख पीड़ा बता दे कि इन लोग को साफ तौर से कहना कि खेती तो अच्छे पैमानों पर होती है लेकिन यहाँ रेट के कारण इन लोगों का उचित मुआवजा नहीं मिल पाता, उचित जो लागत होता है वो नहीं मिल पाता है। और इन लोग का कहना है कि इसी पैसे से हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं और आगे की ओर बढ़ाते भी हैं, रोजगार भी बढ़ाते हैं, यही सब कहना है। हाँ। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर सरकार आपको मदद करे तो किस तरह से आप लोग मदद चाहेंगे? हम लोग को कोई सी मदद नहीं, जो खेत में लगता है वो आदत से सही रेट से बीते और सही रेट से जाए तो हम लोग को कोई हानि नहीं है। इन लोग को साफ तौर से कहना है। दादा और कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, सरकार से हम कहेंगे जिस तरह से मैया सम्मान योजना दे रही है उसी तरह किसान सम्मान योजना मिलना चाहिए कि समय समय पर खाद बीज ले। और जैसे मान लीजिए टमाटर नहीं बिका खेत में, हम देखिए जोत दिए पूरा खेत को, तो उस तरह का कम से कम किसान का जो समय पर पूंजी मिल जाए लगाने के लिए। अब मान लीजिए कि टमाटर नहीं हुआ तो पूंजी खत्म हो गया, तो वो उससे कम से कम एक राहत होगा कि किसान को एक सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है। किसान पर ही पूरे जीव जंतु, पूरे धरती पर जितना जीव है सारे किसान पर ही निर्भर है। इन लोगों को साफ तौर से कहना है कि अगर जिस तरह झारखंड में मैया सम्मान योजना महिला दीदी को दिया जा रहा है, अगर उसी तरह से अगर किसानों की मैया सम्मान योजना के तहत अगर किसान
सम्मान योजना को किया जाए तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। उसी राशि से बीज खरीदेंगे, बीज खरीदने के बाद खेती बाड़ी कर सकते हैं। हाँ, उसी तरह समय पर मिल जाएगा तो फिर खेती। समय पर सरकार का बीज जो है नहीं मिलता है, कुछ बीज आता है, कुछ बीज आता है, वो बीज नहीं मिल पाता है समय पर, समय ख़त्म होने के बाद आता है। और वो जो बीज आता है सो 10% किसान को मिलता है, बाकी 90% अगर कहिए तो वो नेता लोग को मिलता है, प्रतिनिधि लोग सब खा जाते हैं दाल बना के और घर में ऐसे ही खा जाते हैं, बाकी किसान को 10% मिलता है।